मूवी शुरू होती है और कुछ लोग ट्रांसिल्वेनिया में एक महल पर हमला करते हैं। तभी एक मॉन्स्टर जागता है और साइंटिस्ट फ्रैंकनस्टाइन इस मॉन्स्टर को जिंदा करके बहुत खुश होता है। तभी वो देखता है कि गुस्से में लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। तभी फ्रैंकनस्टाइन का दोस्त ड्रैकुला वहां आ जाता है। ड्रैकुला कहता है कि मॉन्स्टर के तजर्बे से लोग उस पर गुस्सा हैं। फिर फ्रैंकनस्टाइन भागने लगता है और ड्रैकुला कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को अपना गुलाम बनाना चाहता है। फ्रैंकनस्टाइन उससे बहस करता है और ड्रैकुला उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट कर उसे मार देता है। तभी ड्रैकुला देखता है कि मॉन्स्टर आज़ाद हो गया है और वो ड्रैकुला पर हमला कर देता है। फिर वो फ्रैंकनस्टाइन को उठाता है और एक विंड मिल में चला जाता है। लोग उस जगह को आग लगा देते हैं और मॉन्स्टर शायद इसमें जल जाता है। एक साल बाद एक मॉन्स्टर हंटर वैन हेल्सिंग पेरिस आता है। वो वहाँ एक जायंट मॉन्स्टर से लड़ता है और अपने हथियारों और फुर्ती से जायंट मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसके बाद वो चर्च जाता है और पता लगता है कि वो असल में चर्च के लिए ही काम करता है। इन्हें होली ऑर्डर कहते हैं, जो कि दुनिया को शैतानों से बचाना चाहती है। फादर उसे हुक्म देता है कि वो ड्रैकुला को मारे, जो कि ट्रांसिल्वेनिया में मौजूद है। वो बताता है कि ट्रांसिल्वेनिया की एक फैमिली सालों से उसे मारना चाहती है और वैन हेल्सिंग ये करने में उनकी मदद करेगा। वो ये भी बताता है कि ट्रांसिल्वेनिया में उसे अपनी सच्चाई का भी पता लग सकता है, क्योंकि अभी उसकी याददाश्त गई हुई है और माजी का उसे कुछ भी याद नहीं। अगले सीन में उसी फैमिली के दो बहन भाई ड्रैकुला के पालतू वेयरवुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मार नहीं पाते और भाई वेयरवुल्फ के साथ पानी में गिर जाता है और एना भाई की मौत पर काफ़ी दुखी होती है। अगले सीन में वैन हेल्सिंग और उसका साथी मंक ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाते हैं। पहले एना और लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर वो उन्हें गलत साबित करता है जब वो वहां वैम्पायर्स को हराने में उनकी मदद करता है और एना को भी वैम्पायर से बचाता है। एक ड्रैकुला की बीवी एना से बात करी होती है और दूसरी बीवी से वैन हेल्सिंग बाहर लड़ा होता है। वो फिर होली वाटर को तीर पर लगाकर मारता है और एक वैम्पायर बीवी को मार देता है। दूसरी वैम्पायर्स भाग जाती हैं जब वो एक की मौत को देखती हैं। ड्रैकुला उसके मरने पर बहुत दुखी होता है और फौरन बदला लेना चाहता है। वो एक मॉन्स्टर को वैन हेल्सिंग को मारने को तैयार करता है और इसी दौरान वैन हेल्सिंग एना के ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करता है। वो नहीं मानती, इस वजह से वैन उस पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। एना नींद से जागती है और किसी मॉन्स्टर के कदमों के निशान देखती है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर उसके पास आता है। वो उससे बचकर भागती है और फिर अचानक अपने भाई को देखती है। वो उसे ड्रैकुला के प्लान का बताना चाहता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और महल से बाहर निकल जाता है। वैन फिर बाहर मॉन्स्टर के शिकार को जाता है और एक आदमी को देखता है जो कि अचानक उस पर हमला करता है, लेकिन वैन हेल्सिंग अपनी हिफाजत कर लेता है। तभी वेयरवुल्फ आकर उस आदमी पर हमला कर देता है। वैन मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन एना उसे ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन वैन हेल्सिंग कहता है कि वो अब इंसान नहीं मॉन्स्टर है और उन्हें उसे ख़त्म करना चाहिए। लेकिन फिर वो मान जाता है कि वो उसके भाई को बचाएगा। इसी दौरान ड्रैकुला अपने हमले की तैयारी कर रहा होता है। फिर वो दोनों फ्रैंकनस्टाइन के महल की तरफ जाते हैं। वहाँ एना का भाई भी होता है और ड्रैकुला उसके नाकाम होने पर गुस्सा होता है। फिर महल जाकर वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को मारना चाहता है और उसे ड्रैकुला के प्लान का पता लगता है। उसका प्लान ये है कि फ्रैंकनस्टाइन के बनाए गए मॉन्स्टर से वो अपने बच्चों को जिंदा करे और वो एना के भाई को इस्तेमाल करके ये सारा प्लान पूरा करना चाहता है। फिर वो भाई की बॉडी से तजर्बा करते हैं और पूरे महल में बिजली फैल जाती है और अंडों को असरअंदाज करती है। वैन अंडे को चेक करता है और तभी एक अजीब छोटा मॉन्स्टर उसमें से निकलकर हमला कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता हज़ारों ड्रैकुला के बच्चे जिंदा हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर सैकड़ों लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग लड़ते हैं, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि ड्रैकुला पर उसके हथियार काम नहीं कर रहे। वो वैन हेल्सिंग को गैब्रियल कहकर बुलाता है, जिससे वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। ड्रैकुला कहता है कि वो सदियों पहले मिले थे और उनका माजी जुड़ा हुआ है। इसी दौरान एना भाई को बचाने जाती है, लेकिन वो उसे खुद को आज़ाद करने से रोकता है। तभी तमाम वैम्पायर बेबी मरने लग जाते हैं और ड्रैकुला की दुल्हनें ये देखकर बहुत परेशान होती हैं और इसी दौरान वैन हेल्सिंग वहाँ से भाग जाता है। एना और वैन वहाँ से भागते हैं और उसका भाई उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन दरिया में गिर जाता है।
ड्रैकुला दुखी होता है कि उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ और उसका असिस्टेंट कहता है कि फ्रैंकनस्टाइन ही ये सब कर सकता था। गुस्से में वो एना के भाई को हुक्म देता है कि वो एना और वैन हेल्सिंग को मार दे। सुबह मंक एक पेंटिंग देखता है जिसमें दो सोल्जर्स लड़े होते हैं और एक वैम्पायर और दूसरा वेयरवुल्फ बन जाता है। एना और वैन हेल्सिंग पर एक गार में मॉन्स्टर हमला करता है और वो उससे लड़कर उसे रोक लेते हैं। ये असल में वही मॉन्स्टर है जो कि फ्रैंकनस्टाइन ने बनाया था। मॉन्स्टर कहता है कि वही चाबी है जिससे ड्रैकुला के बच्चे जिंदा हो जाएंगे। एना का भाई वहां आ जाता है और मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता है। अगली सुबह वो मॉन्स्टर को रूम भेजना चाहते हैं ताकि उसकी हिफाजत कर सकें। जंगल से जाते दौरान ड्रैकुला की एक दुल्हन उन पर हमला कर देती है। फिर एक बीवी दूसरी गाड़ी पर हमला करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये एक जाल था। धमाका होता है और कई खंजर उसे आके लगते हैं और वो फौरन मारी जाती है। फिर वेयरवुल्फ उन पर हमला कर देता है और मॉन्स्टर भी उससे लड़ने में उनकी मदद करता है। वैन भी वेयरवुल्फ पर हमला कर देता है और वो दोबारा इंसान में बदल जाता है और फिर एना की बाहों में मर जाता है। एना को एहसास होता है कि वैन हेल्सिंग को वेयरवुल्फ ने काटा है और वो भी बहुत जल्द वुल्फ बन जाएगा। जब वो वैन हेल्सिंग से थोड़ा दूर जाती है तो दूसरी वैम्पायर्स आकर उस पर हमला कर देती हैं। फिर वो एना को अपने साथ ले जाती हैं और बाद में एक सौदा करने आती हैं। वो एना को छोड़ देंगी अगर वो उन्हें मॉन्स्टर दे दे। वो पहले मान जाता है और फिर मॉन्स्टर को बेहोश करके एक जगह पर छुपा देता है। वो कहता है कि उसके वुल्फ बनने में अभी 2 दिन बाकी हैं। फिर वो दोनों ड्रैकुला की पार्टी में जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रैकुला एना के साथ डांस कर रहा है। तभी वैन हेल्सिंग आकर उसे बचा लेता है। फिर वो देखता है कि उन्होंने मॉन्स्टर को भी हासिल कर लिया है। फिर ड्रैकुला सबको कहता है कि वैन हेल्सिंग को मार दो। वहाँ मौजूद सब लोग वैम्पायर होते हैं और वो उनसे बचने को भागते हैं। वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। मंक फिर उसे बताता है कि चर्च भी मॉन्स्टर को मारना चाहता है। तभी वैन हेल्सिंग को एहसास होता है कि वो वुल्फ बन रहा है। मंक उन्हें फिर सच्चाई बताता है कि ड्रैकुला ने शैतान से सौदा किया था और ड्रैकुला असल में एना के आबाओ-अजदाद में से एक है। और फिर बाकियों ने फैसला किया कि वो ड्रैकुला का खात्मा करेंगे, लेकिन उसके बाकी आबाओ-अजदाद ड्रैकुला को मार नहीं पा रहे थे। वो बताता है कि उन्हें वो जगह ढूंढनी चाहिए जहां शैतान ने ड्रैकुला को ताकत दी थी। वैन हेल्सिंग को लगता है कि दीवार पर नक्शा ही उस जगह का दरवाज़ा है। मंक नक्शे पर लिखी बात नहीं समझ पाता क्योंकि उसका एक पीस नहीं है। फिर वैन हेल्सिंग वो टुकड़ा निकालता है जो चर्च ने उसे दिया था। अचानक नक्शा बदल जाता है और जब वो उसे छूता है तो उसे ठंड का एहसास होता है और वो ड्रैकुला के बर्फीले महल में पहुंच जाते हैं। वहां वो ड्रैकुला के साथी को देखते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर को बर्फ के ब्लॉक में कैद किया गया है। मॉन्स्टर जाते जाते कहता है कि वेयरवुल्फ बनने से बचने का इलाज यहाँ मौजूद है, लेकिन मंक कहता है कि वैन हेल्सिंग को अब इलाज नहीं करवाना चाहिए क्योंकि एक वेयरवुल्फ ही ड्रैकुला को मार सकता है। फिर टीम पूछती है कि वो इलाज कहाँ है और टीम प्लान करती है कि ड्रैकुला को मारने के बाद वो ये इलाज हासिल कर लेंगे। इसी दौरान ड्रैकुला अपने बच्चों को जिंदा करने का प्लान शुरू करता है। मंक और एना क्योर हासिल करने को जाते हैं, लेकिन ड्रैकुला का साथी उन्हें वहां कैद कर देता है। ड्रैकुला की दुल्हन भी वहां आकर उनसे लड़ने लग जाती है। एना इलाज वाले गोले को फेंकती है और उसके पानी से वैम्पायर का चेहरा जल जाता है। फिर एना उसी पानी को गेट पर फेंकती है और वहां से निकल जाती है। मंक वो इलाज लेकर वैन हेल्सिंग की तरफ जा रहा होता है और एना और वैम्पायर लड़ी होती हैं। तभी मंक और ड्रैकुला का असिस्टेंट भी एक पुल पर लड़ने लग जाते हैं। वैन हेल्सिंग इसी दौरान मॉन्स्टर को बचाने जाता है, लेकिन तभी वहां मॉन्स्टर पर बिजली गिरती है और फिर वैम्पायर के तमाम बच्चे जिंदा हो जाते हैं। मॉन्स्टर इस बिजली के झटके से आज़ाद हो जाता है और बाहर को गिरता है और गिरते हुए वो ड्रैकुला के साथी को भी मार देता है। फिर मंक मॉन्स्टर को बचाता है और रस्सी ढीली कर देता है, जिससे वो एक कमरे में जाकर गिरता है जहां वैम्पायर और एना मौजूद होती हैं। मॉन्स्टर वैम्पायर को दूर धकेल देता है और इसी दौरान वैन हेल्सिंग एक वेयरवुल्फ बन जाता है। बचने को ड्रैकुला भी अपने असली रूप में आ जाता है और उससे लड़ता है। मॉन्स्टर दूसरी वैम्पायर को रोकता है ताकि एना वैन हेल्सिंग की मदद कर सके। वो एक रस्सी की मदद से दूसरी साइड जाती है और मंक उसकी तरफ इलाज को फेंक देता है, लेकिन तभी एक और वैम्पायर बीवी उस पर हमला कर देती है। एना चालाकी से उसे चाकू मार के उसका खात्मा कर देती है।
फिर लड़ते हुए ड्रैकुला कहता है कि वैन हेलसिंग उसका साथी बन जाए और वो उसकी याददाश्त लाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन वैन हेलसिंग नहीं मानता और वो फिर से लड़ने लग जाते हैं। वैन हेलसिंग ड्रैकुला को काट लेता है, जिसकी वजह से वो फौरन मर जाता है और इस वजह से उसके सारे बच्चे भी मर जाते हैं। तभी एना आती है ताकि वो इलाज वैन हेलसिंग को लगा सके, लेकिन वैन हेलसिंग उस पर हमला करके उसे मार देता है। एना मर तो जाती है, लेकिन मरते हुए वो उसे इलाज इंजेक्ट कर देती है। वैन दोबारा से इंसान बन जाता है और एना की मौत पर रोता है। वो फिर एना की लाश को समुंदर के पास जला देते हैं। आखिर में मॉन्स्टर उनको गुड बाय कहता है। अचानक वैन हेलसिंग आसमान में देखता है कि एना की रूह जन्नत में अपनी फैमिली से मिल गई है। फिर अपना मिशन पूरा करने के बाद मंक और वैन हेलसिंग वहाँ से निकल जाते हैं। यह है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।